ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर बंगाल में सरकार नहीं बदलती तो शायद हमें सब छोड़कर बिहार लौटना पड़ता। झारग्राम के एक छोटे से झालमुड़ी विक्रेता विक्रम कुमार साहू ने ऐसा क्यों कहा? प्रधानमंत्री को 10 रुपए की झालमुड़ी खिलाने के बाद विक्रम रातों रात चर्चा में आ गए थे, लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ ही विक्रम को मिली भयानक धमकियां और मानसिक दबाव। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल के झारग्राम के उस झालमुड़ी विक्रेता विक्रम कुमार साहू की, जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झालमुड़ी खिलाकर रातों रात मशहूर हो गए थे, लेकिन आज वही विक्रम एक बड़े डर और दर्द की कहानी बयां कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये कहानी शुरू होती है बंगाल के झारग्राम शहर के राज कॉलेज मोड़ से। यहाँ पर चमन लाल स्पेशल झालमुड़ी नाम की एक छोटी सी दुकान है। इस दुकान को विक्रम कुमार साहू चलाते हैं। गत 19 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक विक्रम की दुकान पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने वहां रुककर विक्रम के हाथ की बनी हुई 10 रुपए की झालमुड़ी खाई थी। ये घटना उस वक्त पूरे देश में खूब चर्चा में रही थी। विक्रम के लिए वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खास क्षण बन गया। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उन 10 रुपए को आज तक बहुत संभाल कर रखा है, लेकिन विक्रम को अंदाजा नहीं था कि यह प्रसिद्धि उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आने वाली है। विक्रम ने बताया कि प्रधानमंत्री के उनकी दुकान से जाने के बाद से ही उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे। उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आने लगे। इतना ही नहीं, उनके मोबाइल पर डराने वाले टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप संदेश भी भेजे जाने लगे। विक्रम के मुताबिक उन्हें परेशान करने वाले कुछ संदेश तो पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आए थे। इस वजह से विक्रम और उनका पूरा परिवार बहुत बड़े मानसिक दबाव में आ गया। जब धमकियां और मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो विक्रम के पास कोई रास्ता नहीं बचा। हालात इतने ख़राब हो गए कि उन्हें इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करानी पड़ी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विक्रम की सुरक्षा के इंतजाम किए। विक्रम की दुकान के ठीक बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इसके साथ ही सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। तब जाकर विक्रम को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनके मन का डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। विक्रम मूल रूप से बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। वो पिछले करीब 20 वर्षों से अपने पूरे परिवार के साथ झारग्राम में रह रहे हैं। विक्रम ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। वो पहले झारग्राम में ठेले पर घूम घूम कर झालमुड़ी बेचा करते थे। बाद में उन्होंने कर्ज लेकर ये दुकान खरीदी थी ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। विक्रम के परिवार में उनके बूढ़े माता पिता, उनकी पत्नी और उनका एक 5 साल का छोटा बेटा है। ये पूरा परिवार विक्रम की इसी झालमुड़ी की दुकान पर निर्भर है। विक्रम का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी दुकान पर आने और झालमुड़ी खाने के बाद लोगों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। समाज और आसपास के कुछ लोगों द्वारा उन्हें भाजपा समर्थक कहकर चिन्हित किया जाने लगा था। विक्रम ने बताया कि इस ठप्पे की वजह से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इस बढ़ते दबाव और हर तरफ से मिल रहे भय के कारण उनका पूरा परिवार बेहद परेशान और तनाव में रहने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक आम दुकानदार होने के नाते उनकी क्या गलती। विक्रम साहू ने अपने दिल का दर्द बयां करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। विक्रम का कहना है कि राज्य में अब हालात पहले से कुछ बेहतर ज़रूर हुए, लेकिन डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर बंगाल में सरकार नहीं बदलती तो शायद उन्हें अपनी दुकान, अपना काम और सब कुछ छोड़कर वापस अपने राज्य बिहार लौटना पड़ता। लगातार मिल रही धमकियों ने उन्हें इस कदर डरा दिया कि वो बंगाल छोड़ने का मन बना चुके थे। तो ये थी झारग्राम के विक्रम साहू की कहानी, जिन्होंने पीएम मोदी को झालमुड़ी तो खिलाई, लेकिन उसके बाद उन्हें और उनके परिवार को भारी डर के साए में जीना पड़ा। कोई नंबर तो फोन आया था, धमकी उनको दे रहा था। कहाँ का नंबर था मालूम है? नंबर मालूम नहीं है, डिलीट कर। थाने में डायरी हुआ? कौन से थाने में? झारग्राम थाना। तो अभी क्या हालत है? अभी क्या है? सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी दिए हैं और कैमरा जो लगा है, क्या लगता है? डर है? डर तो लगेगा ही नहीं, कोई धमकी देगा डर लगेगा।
खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।